कैसे हैं, सोते हैं कहीं सरोते हैं। आज कल के श्रोताओं के बारे में महाराज व्यास जी ने भागवत में लिखा, आज कल के श्रोता कैसे सोते हैं कहीं सरोते हैं। कुछ लोग कथा में आते हैं, शास्त्री जी कैसे हैं। मोटे हैं या वो पतले हैं, लंबे हैं या वो नाटे हैं। मोटे हैं या वो पतले हैं, कैसी वो कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आते हैं, देखें शास्त्री जी कैसे हैं। आजकल के सोता कैसे हैं, सोते हैं कहीं सरोते हैं। कोई तो सोए रहो है, कथा सुनना हो है, कोई तो सरोते, कोई तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वक्ता की कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग कथा में आते हैं, देखें शास्त्री जी कैसे हैं, मोटे हैं या वो पतले हैं, पता नहीं कैसी कथा सुनाते हैं। आजकल लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग श्रोता ही बन के आते हैं। लेकिन कैसे आना चाहिए कथा में, ये भी लिखा है कि जिस समय कथा में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने धन का अपने बल का कुछ वहाँ पर अभिमान न हो। जिस समय कथा में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान ना हो, अपने बल का अपने धन का कुछ अभिमान नहीं होना चाहिए है? ये नहीं सोचना चाहिए हम इतने पैसे वाले हैं, अगर जमीन में बैठ जाएंगे तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी है? ऐसा नहीं, सब भगवानी का दिया हुआ है, हम लोग कुछ भी नहीं है उसके आगे, हम लोग खिलौना भी नहीं है। लेकिन आइए कथा की तरफ गौर करते हैं। इधर एक राजा हुए जिनका नाम रखा गया महाभीष्म। महाभीष्म जो राजा थे, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 वाजपेयी यज्ञ किए और उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया। और जब स्वर्ग प्राप्त किया है उन्होंने, तब श्री सुखदेव मुनि बोले, जब उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया, एक बार वे ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, सभी देवताओं की सभा लगी हुई है, लेकिन तब तक वहां देवी गंगा का आना हुआ। और जब देवी गंगा का आना हुआ तो भगवान की ऐसी कुछ महिमा हुई, माया हुई, हवा चलने लगी,
तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, नवलदे मैया, वो कंधे से नीचे खिसक गया। सभी राजाओं की नजर नीचे की तरफ झुक गई, लेकिन माँ भीष जो थे वो गंगा मैया की तरफ टकटकी लगा के देखते रहे, और गंगा मैया भी माँ भीष्म के तरफ टकटकी लगा के देखती रही। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ, तुमने मेरा अपमान किया, तुम मृत लोक में अवतार लो। हैं? जिस गंगा की तरफ तुम इतने गलत नजरों से देख रही हो, हैं? जिस गंगा की तरफ तुम इतने गलत नजरों से देख रही हो, वही गंगा तुम्हारा कल्याण करेगी। गंगा मैया को भी वैसा ही श्राप दे दिया, जाओ गंगा, तुमको भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अब इधर गंगा मैया अपने रास्ते पर चली, माँ भी अपने रास्ते पर चले। तो रास्ते में गंगा मैया ने देखा कि 8 वसु चले आ रहे हैं। वो भी वशिष्ठ जी के श्राप से शरीरहीन हो रहे थे। उन्हें भी श्राप दिया था कि तुम्हें भी मृत्यु लोक में अवतार लेना पड़ेगा। तो जब 8 वसुओं ने गंगा मैया को देखा, 8 वसु कहने लगे, हम सभी ये मृत भोगी देवता हैं, कैसे उत्पन्न होंगे मानव के उदर से? अगर मानवों के उदर से मुझे जन्म लेना पड़ा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। तुम ऐसा करो, तुम ही मेरी माँ बन जाओ। लेकिन जो 8वां वसु है उसे आप वहीं छोड़ आना। बोले ठीक है। अब इधर गौर करेंगे, इधर पुरु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम रखा गया प्रतीक। महाराज जो प्रतीक हैं, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, बड़े दुखी हैं प्रतीक। लिखा गया कि प्रतीक नाम की